वेलकम दोस्तों, आज हम सीखेंगे पाइथन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट डेटा टाइप्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने डेटा टाइप्स कवर करा हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में इसका कैसे यूज़ करा जाता है। तो हम फ्यूचर में जो कोड्स जानेंगे तो हमें कैसे इसको यूज़ करना है ये हमें समझ में आएगा। तो पाइथन में हर डेटा एक टाइप का होता है, जैसे नंबर, डे, टेक्स्ट या लिस्ट या वैल्यूज, तो वो एक टाइप का डेटा होता है। तो यहाँ पर एक टाइप हमारे पास इंटीजर है जो होल नंबर से बिना डेसिमल की, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। तो इसको हमने एक वेरिएबल में डाला हुआ है, शेयर्स अंडर स्कोर बॉट इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पर जो शेयर बॉट है, ये एक वेरिएबल है जिसमें हमने 100 स्टोर किया हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि हमने 100 क्वांटिटी खरीदी हुई है। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट, अगर यहाँ पे फंक्शन डालेंगे तो ये हमें शेयर्स का रिजल्ट बता देगा। तो हमने क्या करना है, इसको एक बार इसको कॉपी करके हम डाल देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर हम इसके बाद जब प्रिंट फंक्शन में शेयर बॉट डालेंगे तो हमें रिजल्ट ऐसा मिल जाएगा। अगर हमने ये डाला तो हमें ये तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। शेयर बॉट 100 आ गए। तो हमने क्या करा है, पहले तो हमने शेयर बॉट जो डाले उसके अंदर एक कोट्स भी डाला हुआ। तो अभी देखो, प्रिंट फंक्शन जो था हमारा, प्रिंट फंक्शन में हमने क्या क्या डाला हुआ, शेयर बॉट जो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को डाला। उसके बाद हम वेरिएबल को रिकॉल कर रहे हैं, यहाँ पर कि वेरिएबल को रिकॉल कर रहे हैं। तो ये जो डबल कोट्स यूज हो रहे हैं ये स्ट्रिंग के लिए यूज हो रहे हैं। स्ट्रिंग अभी हम लोग नीचे भी देखेंगे, बाकी जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी उनको समझ में आ गया होगा। तो अब ये डबल इक्वल का साइन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट वाले वेरिएबल में राइट वाली वैल्यू स्टोर करनी है। ये पाइथन को हम बता रहे हैं। फिर 100 एक इंटीजर पूरा नंबर है, ये हमने देख लिया। अब इसी तरह से अलग अलग आपको दिख जाएंगे, स्टॉक अंडर स्कोर वॉल्यूम टूडे 15, ये यहाँ पर 1.5 लाख है। इसको अगर हमें स्टोर करवाना है तो पहले हम इसको कॉपी करके स्टोर करवाएंगे, फिर हम प्रिंट से अगर जब भी प्रिंट डालेंगे स्टॉक वॉल्यूम टूडे, ये तो एक स्ट्रिंग हो गया, डबल कोट्स में स्ट्रिंग है। लेकिन जैसे ही हम वेरिएबल को डालेंगे यहाँ पे स्टॉक अंडर स्कोर वॉल्यूम टूडे, इस वेरिएबल को डालेंगे तो ये हमारे पास डेटा ये आ जाएगा। फिर जब भी हम आईपीओ ईयर का ये वाला डालेंगे सेम उठा के, तो ये चीज़ें रिजल्ट आ जाएंगी। ये एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हम इसको करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, इसको हम करेंगे तो सीधे हमारे पास आंसर क्या आता है, ये हम एक बार रन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर आई, हमारा आंसर 2008 आई है। हमने क्या डाला हुआ, आईपीओ ईयर जो सेमी कॉलन है ये डाला। उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको वेरिएबल का नाम डालना है। जिस वेरिएबल का आप नाम डालोगे वो यहाँ पर अपनी डेटा उठा के डाल देगा। तो ये हो गया। फ्लोट नंबर्स क्या होते हैं, फ्लोट नंबर भी सिंपल है, बस वहाँ पर हम नंबर्स ले रहे थे, यहाँ पर हमको डेसिमल लेना हुआ है। तो ये किस किस चीज़ों में यूज़ करना है, हमने डिविडेंड यील्ड में ले लिया होगी, वहाँ पर नंबर डेसिमल्स में आते हैं। पी रेशियो आपको डेसिमल्स में मिलता है, ठीक है। और ये जो हमारा 742 है, ये भी क्या है, एक फ्लोट है, डेसिमल नंबर। और यहाँ पर जब हम ये फंक्शन लगा रहे हैं ना, अ, इसका जब हम एक फंक्शन लगाते हैं कि स्लैश एन रखा हुआ है, स्लैश एन जब भी हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि न्यू लाइन में हमें कोड लिखना है। आउटपुट थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। देखो, जैसे कि हम इसको एक बार एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये स्लैश एन तो कैसे हम लोग को यूज़ करना है ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक नया कोड लिया और यहाँ पे इसको सर्च मार दिया, तो स्लैश एन स्टॉक प्राइस से क्या होता है ये हमको समझ में आ जाएगा। अब देखोगे, यहाँ पे एक लाइन ऊपर वाली खाली है, फिर नीचे वाली लाइन में आएगी। तो स्लैश एन जब भी आप यूज़ करते हो तो न्यू लाइन आ जाएगी। इसका मतलब ही क्या है, न्यू लाइन यूज़ होती है। ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग, फ्लोट हमारा हो गया। फ्लोट इसलिए यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का मतलब सिंपल है, ये कोड्स में यूज़ करते हैं। ये इसका कोई वैसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ ये रिजल्ट वेरिएबल आप वैसे कर रहे हो, जो आप बोलोगे वो एज इट इज़ वैसा ही लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने फिर से एन कंपनी नेम डाला हुआ, तो एन जो है वो क्या, न्यू न्यू आपका नंबर आ गया, न्यू लाइन आ जाएगी, सॉरी। अब टाटा मोटर्स एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट वैल्यू। अब स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर दोनों तरफ लिख सकते हैं। अब जैसे हमने इसका एग्जांपल लिख दिया कि टिकर इज इक्वल्स टू टाटा मोटर्स, प्रिंट टिकर सिंबल डॉट टिकर। तो जैसे ये टिकर सिंबल क्या है, स्ट्रिंग है, टिकर वेरिएबल है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो प्रिंट करेगा ना, ये करेगा टिकर सिंबल सेमी कॉलन कॉमा टाटा मोटर्स। ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। जैसे इसको भी हमने एक बार एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कोड बनाते हैं और ये हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, टिकर सिंबल सेमी कॉलन टाटा मोटर्स।
अब ऐसे आप कुछ भी डालोगे, सेक्टर डालोगे, फिर ऑटोमोबाइल, फिर यहाँ प्रिंट सेक्टर करके सेक्टर डालोगे, ये वाला जो सेक्टर है, देखो जो डबल कोट्स में है वो स्ट्रिंग है, वो एज इट इज आएगा। लेकिन सेक्टर हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल ये रिकॉल करेगा कि अच्छा यहाँ पे ऑटोमोबाइल डालना है, तो ये आपको समझना है। फिर हम लोग लिस्ट में आ जाते हैं। अब लिस्ट क्या है, लिस्ट में हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया माई अंडर स्कोर पोर्टफोलियो का, तो इज इक्वल्स टू टी सी एस इन्फी रिलायंस हमें डालना है। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला हुआ है। अब इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिस्ट एक सीक्वेंस होती है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज होती है इसमें। इसमें एक वैल्यूज नहीं, हमें जब मल्टीपल वैल्यूज यूज़ करनी है तो हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है हमेशा। हर आइटम कॉमा से सेपरेट होता है, ठीक है, तो कॉमा जरूर लगाना है आपको। देखो यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पे कॉमा लगा है, इसी से सेपरेशन समझ में आएगा। हर स्ट्रिंग्स के लिए फिर से कोड यूज़ करेंगे। तो वो स्ट्रिंग्स क्या है, इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग डाले हुए हैं, इसलिए कोड्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं। तो ये हमें एज इट इज़ हम डाल रहे हैं। और तो इसको एक बार हम लोग जैसे यूज़ कर लेते हैं। तो इसको अगर हमको यूज़ करना है तो हमने क्या करें, इसको बस कॉपी उठा के पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसको एक बार पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लिस्ट आ गई। अब देखो ये क्या है, स्लैश एन डाला था तो ये नई उसमें आई है, नई लाइन, टी सी एस इन्फी रिलायंस हमारी लिस्ट आ गई। तो सिंपल, अगर आप क्लोजिंग प्राइस को उठा के डालोगे तो यहाँ पे क्या है, ये फ्लोट है, ठीक है, अब ये स्ट्रिंग नहीं, ये फ्लोट है। अब यहाँ पे डबल कोट डाल लेते तो ये स्ट्रिंग हो जाता। ये क्लोजिंग प्राइस उठा के डालोगे तो ये सारे नंबर्स आ जाएंगे क्लोजिंग प्राइसेस के। फिर हम डिक्शनरी देखते हैं। डिक्शनरी हम लोग लास्ट टाइम भी कराई थी। इसमें क्या होता है कि हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो टी सी एस जो है, अब जैसे क्या है, यहाँ पे कोट लगाया तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, 3600। इन्फी की वैल्यू कितनी, 1450। रिलायंस की कितनी, 2780। तो डिक्शनरी से मतलब बताता है हमें कि इसका मीनिंग भी क्या है। डिक्शनरी बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ, की और वैल्यू के बीच कॉलन यूज करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर जो आपने यूज करा हुआ है ना कॉलन, ये याद रखना। कॉलन हमें जरूर याद करना है, ये डिफाइन करता है कि क्या की है और क्या वैल्यू है उसकी। की मोस्टली स्ट्रिंग ही होती हैं, हमेशा आपको याद रखना है कि मतलब ज़्यादातर आपको की जो मिलेंगी वो स्ट्रिंग से मिलेंगी। वैल्यूज कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है। अब डिविडेंड हमने डेटा डाला, कर्ली ब्रैकेट लगाया, आईटीसी का कितना है, 10.5। ये क्या है, ये स्ट्रिंग है और ये फ्लोट है। प्रिंट में डिविडेंड डेटा डाल दिया तो ये आ जाएगा। देखो जैसे इसको हम लोग एक बार यूज करके देख लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट्स आपको ना बंद करने पड़ेंगे। जो भी ओपन कर रहे हो उस ब्रैकेट को बंद जरूर करना पड़ेगा। डिविडेंड अंडरस्कोर डेटा डाला, कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर आईटीसी ओएनजीसी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आया तो कर्ली ब्रैकेट को बंद जरूर करना है, वरना सिंटेक्स गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिविडेंड डेटा, कर्ली ब्रैकेट, आईटीसी, ये आ गया। अब हम ट्यूपल समझते हैं। ट्यूपल क्या होता है, ट्यूपल और लिस्ट में बस हमने लास्ट टाइम भी फर्क बताया था कि इसमें वो चीज़ें डालती हैं जो हमें फिक्स रहनी है, जो हमें चेंज नहीं करनी है, उसके लिए हम ट्यूपल यूज़ करते हैं। इसमें हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो ये फिक्स हो जाता है। ट्यूपल बनाते हैं राउंड ब्रैकेट के साथ, ये लिस्ट की तरह होता है लेकिन चेंज नहीं हो सकता कभी भी, मतलब आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते कि एक बार जो हो गया वो हो गया। इसमें हमको ऐसी चीज़ डालनी है जो चीज़ फिक्स रहती हूँ। जैसे हमने एक रेंज बना दी कि ये इतनी रेंज में ही रहता है। आज की रेंज ये थी, आज की रेंज ये थी, तो ये फिक्स हो गई। अब प्रिंट टुडेज हाई लो रेंज, डेली रेंज डाल देंगे तो ये हमारा ट्यूपल है। डेली रेंज क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल प्रिंट कर देगा ये यहाँ से उठा के। और टुडेज हाई वैल्यूज रेंज क्या है, ये स्ट्रिंग है डबल कोट्स में, क्योंकि इसको उठा के एक बार हम जब इसमें डाल देते हैं कोड बना के, तो देखो क्या होगा। अब इसको हम प्रिंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, टुडेज हाई लो रेंज आ गई। ठीक है, 745 से 760.5, ये आज की रेंज बनी हुई है। ये मैसेज हमारे पास आ गया। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है आज का। ये हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग को स्टॉक मार्केट में हमारा डेटा टाइप यूज़ कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।